नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से एक बार कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर जहाँ पे मेरा एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में एंट्री था, फाइनली वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो किस तरीके से मैंने एंट्री लिया, किस-किस डेटा को फॉलो करके मैंने एंट्री लिया था, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करूं मैं पॉलीकैब के ऊपर। देखिए पॉलीकैब के ऊपर चर्चा करूं तो लगातार एक नेगेटिव न्यूज आने के बाद फिर से धीरे धीरे करके पॉलीकैब रिकवरी भी कर रहा है। अगर मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करूं, देखिए एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला था क्योंकि 1000 करोड़ का टैक्स मतलब ना देने का जो आरोप लगाया गया था पॉलीकैब के ऊपर, वो एक्चुअली न्यूज चैनल के माध्यम से न्यूज को पब्लिश किया गया था। कोई भी ऑफिशियली वेबसाइट में आपको ये डेटा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ने अगर टैक्स चोरी किया था, मतलब टैक्स ना देना मतलब टैक्स चोरी किया है कहा जाता है। अगर टैक्स चोरी किया था तो कंपनी के ऊपर एक बड़ा फॉल देखने को मिलता, मगर उस तरीके से फॉल देखने को नहीं मिला। जब न्यूज आया उस न्यूज के इम्पैक्ट सामने आया और न्यूज चलने के बाद, न्यूज जाने के बाद देखिए धीरे धीरे करके रिकवरी हो रहा है। देखिए सब कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का खेल है, बड़े बड़े इन्वेस्टर के खेल है क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज फैला दो और रिटेल पब्लिक उस न्यूज को देखकर भाग जाएंगे माल बेचकर, और उसी टाइम में बड़े से बड़े प्लेयर माल उठा लेंगे क्योंकि देखिए लंबा सा एक जर्नी पहले ही देखा जाए तो पॉलीकैब ने पहले ही दिखा चुके थे। एक लंबा सा जर्नी कंपनी दिखा चुके। कोविड के टाइम से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। धमाका बोलूंगा तो भी कम पड़ जाएगा क्योंकि कोविड के टाइम इसका प्राइस था सिर्फ 590 और इसका हाई हुआ था करीबन 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 साढ़े 5,000 के ऊपर। तो 850% के आसपास कंपनी ऑलमोस्ट टारगेट दे चुके हैं, रिटर्न दे चुके हैं। तो सोचिए इतना शानदार रिटर्न देने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ, एक करेक्शन मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिले। जब करेक्शन हुआ उसके बाद देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि जब इतने बड़े करेक्शन होंगे तो दो तरीके से सिनेरियो बन सकता है। पहले नीचे कोई सपोर्ट रेंज को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद वापस जाएगा, नहीं तो वो उसी लेवल को वो रिटेस्ट करने से पहले ही वो वापस चला जाएगा। यहाँ पे दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है और बहुत मजबूत कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करो, आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स का डेटा, 5 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो 19% से भी ज्यादा इसका आरओई देखने को मिलेगा। और आरओसी के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर 24%, 22% और 26% के आसपास आपको ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ डेप्थ एकदम जीरो है और इनकम भी, नेट प्रॉफिट भी करीबन 9% के आसपास एवरेजली नेट इनकम देखने को मिला। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके साथ साथ और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आप यहाँ पे दिखेंगे। तो कंपनीज के ऊपर देखिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो डेटा है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक चीज कि कंपनी कंटिन्यूसली जो खुद का जो मतलब म्यूचुअल फंड ने जो कंटिन्यूसली बाइंग का जो रेंज है वो कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा था। सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने उतना ज्यादा क्वांटिटी बाय नहीं किया, उल्टा यहाँ पे सेल ऑफ किया है। तो इस तरीके से बाय सेल तो चलते रहते हैं क्योंकि ये मार्केट का खेल है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, कंपनी के अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने को मिला। क्वार्टरली कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया जो पिछले सालों से भी बेस्ट है और पिछले क्वार्टर से भी बेस्ट है। मतलब कंपनी के जो सेल्स मतलब सेल्स का जो डेटा है वो अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी ग्रोथ किया, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी ग्रोथ किए और कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है 360 से 417 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा लेवल्स में ग्रोथ हुआ। अभी देखिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास एक अच्छा खासा लेवल वाइज आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजों को देखने को मिले हैं। अभी बाकी अब अगर इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके ऊपर मेरा खुद का एक ट्रेड ऑनगोइंग अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है, मतलब ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है। वो ट्रेड कहाँ पे लिया वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बना। तो जब भी इस तरीके से पैटर्न्स कोई क्रिएट होता है तो दो तरीके से सिनेरियो बनता है। पहले उस पैटर्न्स को ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद कोई कंफर्मेशन मुझे मिलना चाहिए। तो कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको देखना है कि जहां पे कंफर्मेशन मिला वहां से टारगेट का रेंज कितना दूर है। अगर टारगेट का रेंज बहुत दूर है
तो आप इस लेवल में मैं एंट्री लेता हूँ। अगर टारगेट का रेंज 50-50% के आसपास बने तो मैं वेट करूंगा, रीटेस्ट करने का, तो रीटेस्ट करेंगे तब मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे मैंने हायर लेवल में एंट्री ले चुका हूँ और उसके बाद करेक्शन भी हुआ था और फिर से वही लेवल में कंपनी आ चुके हैं। और जब करेक्शन हुआ तब मैं इंतजार किया, क्योंकि मुझे पता है कि इस कंपनी मेरे हिसाब से, मुझे पता है मतलब ऐसे कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से इस कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। कोई 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है वो अगर मैं आपको दिखा दूं, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पिछले बार का जो रिजल्ट था, जो सेल्स था, मतलब रेवेन्यूज था 91,500 करोड़, जो इस बार बढ़ के हो चुके हैं 1,12,000 करोड़। तो देखा जाए तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर बेसिस में दोनों जगह पे कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ होता देखने को मिले। इंटरेस्ट को भी कंपनी यहाँ पे पेमेंट किया, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम होता देखने को मिले। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि कंपनी ने इनकम तो अच्छा किया, रेवेन्यू तो अच्छा किया, इंटरेस्ट और इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया था। उसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। फिर भी कंपनी में इस तरीके से तो हलचल चलता रहता है, कभी अप कभी डाउन तो होगा ही, ऐसे नहीं कि हमेशा वो ग्रोथ होता रहेंगे। फिर भी इस कंपनी के ऊपर में सबसे जो मजबूत सिचुएशन देखने को मिला वो है कंपनी का बोरिंग्स। कंपनी प्रॉफिट मेंटेन करने के बाद बोरिंग्स को भी मेंटेनेंस किए। ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा लेना कम कर दिए, कंपनी ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले रहा है, बहुत ज्यादा बोरिंग्स ले रहा है, तो इस कर्जे को वो कस्टमर को लोन के हिसाब से देंगे, उस पैसे से कंपनी पैसा बनाएगा। तो इस कंपनी की खासियत क्या आप देख सकते हैं, कंपनी ऑटो इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो मार्केट शेयर लेके रखा है, ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर 3.4%, वो बहुत कम है। मगर बाकी देखिए ऑटो लोन्स के ऊपर 19%, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑटो के जो बैंक जो एडवांस है उसके ऊपर 22% मार्केट शेयर, और बैंक जो डिपॉजिट है उसके ऊपर 25% के आसपास डिपॉजिट के मार्केट शेयर देखने को मिला। तो इसका मतलब अलग लेवल का एक पॉजिटिव इस कंपनी का मार्केट शेयर देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस आपको रखना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी किस किस बेसिस में लोन देता है आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा कंपनी होम लोन्स देते रहते हैं, जैसे 23% कंपनी का होम लोन्स है, और रिटेल लोन्स जो है उसके ऊपर 16%। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज लोन्स है, इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी सिर्फ 13% लोन दे रहा है। तो एक अच्छी बात भी है और एक मतलब वीकनेस पॉइंट भी है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि कॉर्पोरेट को ज्यादा लोन देंगे तो वहां से मतलब ज्यादा इंटरेस्ट पाने का कैपेबिलिटी भी होते हैं। ये बात भी सही नहीं है, कुछ कॉर्पोरेट्स लोन तो ले लेते हैं और बिजनेस डूब जाते हैं, उसके कारण वो पैसा भी नहीं चुका पाते हैं, तो जिसके चलते हैं कंपनी के ऊपर एनपी भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को मेजर करते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी सर्विसेज के ऊपर 12%, साथ ही साथ कंपनी एग्रीकल्चर लोन्स के ऊपर 9.5%, पावर सेगमेंट के ऊपर 6.42%, और बाकी देखा जाए तो रोड एंड पोर्ट्स के ऊपर 3.68%, ऑटो लोन्स के ऊपर 3.64%। बाकी देखिए आयरन स्टील और भी कुछ कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे कंपनी लोन्स दे के रखे हैं। तो कंपनीज की जो बिजनेस है वो एक मतलब अलग अलग जगह पे कंपनी डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं बिजनेस को। तो एक जगह से अगर लोन में कुछ डिफॉल्ट सिचुएशन देखने को मिले, वो दूसरे जगह से वो रिकवरी कर पाएंगे। इतना हाई स्टेबिलिटी कंपनी है। और आप सभी जानते हैं एसबीआई एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसके ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जाना जाता है, प्रॉफिटेबल के लिए नहीं। तो फिर भी एसबीआई एक ऐसे कंपनी है जो धीरे धीरे करके ग्रोथ भी अच्छा खासा कर रहा है। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग पर्पस में बहुत ज्यादा देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिला, तो मैं इंतजार करूंगा। 740 का मेरा टारगेट है, तो टारगेट कब बनेगा तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल के ऊपर मेरा एक ट्रेड था, सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए छोटा सा एक ट्रेड था, छोटा सा एक स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड था, और किस तरीके से बना, कब हुई 100% बना, फाइनली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 2 हफ्ता भी नहीं लगा, कंपनी करीबन 8% के आसपास रिटर्न दिया। देखिए जो रिटर्न बना उसके बेसिस में बात करूं तो एक चीज को ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 8% रिटर्न, इसमें क्या होगा। देखिए अगर हम लोग रूल्स को फॉलो करके काम करेंगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करके काम करेंगे, तो हमारा एक जो पॉसिबिलिटी है ट्रेड मतलब का प्रॉफिट मिलने का, वो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि मैं बार बार जब टेल लेता हूं तो इसी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को, इसी पैटर्न्स को
मैं ढूंढता रहता हूँ। उस पैटर्न्स को ढूंढने के बाद मैं कंपनी का परफॉर्मेंस भी चेक करता हूँ कि सही में कंपनी ने इस बार क्वार्टरली रिजल्ट में खासियत किया न कि नहीं किया। अगर किया हो तो तब मैं टेल लूंगा। तो देखिए, सेल्स के मामले में कंपनी अच्छा खासा सेल्स किया, प्रॉफिट के मामले में भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है तो क्या उसके ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। और एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। जैसे देखिए, कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड भी लगातार एक साल सेलिंग, एक साल बाइंग, दूसरे साल सेलिंग, उसके बाद बाइंग। तो इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली खुद को मेंटेन कर रहा है। तो जब कंपनी कुछ इस तरीके से सिचुएशन को मेंटेन कर रहा है, तो क्या आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी बेकार में टाइम पास कर रहा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी अच्छी तरीके से वो रिटर्न देने का कैपेबिलिटी आपके साथ रखेंगे। तो मैं भारती एयरटेल के ऊपर बुलिश हूँ। और अभी जो करंट जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो एक लंबा जर्नी पहले से ही हो चुके हैं। इतना बड़ा लंबा जर्नी हो चुके हैं, कभी ना कभी वो तो रुकेगा। तो जब रुकेगा तब कुछ एंटी तो जरूर फिर से बनेगा, क्योंकि एक रेंज बना चाहिए। एक रेंज के अंदर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है श्रीजी टेक्नोलॉजीज, सॉरी श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड जो है वो एक छोटा सा कंपनी है, 250 करोड़ के आसपास है। फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। कंपनी 8 तारीख को, मतलब कल के दिन, सॉरी परसों के दिन, कल और परसों के दिन आपको एक हर 3 के बदले आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा। 2019 में एक बार कंपनी बोनस दिया, हर 1 के बदले आपको 2 शेयर दिया था। अब इस बार कुछ ज्यादा बोनस नहीं देंगे, हर 3 के बदले कंपनी 1 शेयर आपको बोनस देंगे। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। विद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।